हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि अभी तक हमने दो वीडियोस कंप्लीट कर लिया है लॉजिक गेट्स के ऊपर। एक में हमने डिस्कस किया है बेसिक लॉजिक गेट्स और बुलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया है। दूसरे वाले में हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नीट और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता ही आता है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन y ऑफ a एंड b फॉर द लॉजिक गेट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल लिखना है। तो उसके लिए पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखना है देखिए यहाँ पे। सो ये कौन सा गेट है? और गेट है, सही है। तो एक एक करके चलेंगे। और गेट में हम प्लस करते हैं। तो इस गेट के लिए इनपुट कौन कौन है? a और b। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो होगा a प्लस बी। क्या आएगा आउटपुट? a प्लस बी। देखिए यहाँ जो आउटपुट आने वाला है ये कितना होगा? a प्लस बी के बराबर, सही है। तो मैं अब यहाँ से इसको कुछ नाम दे दूं या फिर ऐसे ही रख देते हैं। हाँ, अब ये आगे कौन सा गेट है? एंड गेट। इसके लिए इनपुट क्या है? यहाँ से ऐसे होके ए आ रहा है, तो इसके लिए एक इनपुट ए है, करेक्ट है। एक इनपुट क्या होगा? ए। और वहीं पे दूसरा इनपुट क्या है? ए प्लस बी, करेक्ट है। तो जब ये आउटपुट में आएंगे तो ये एंड गेट इन्हें क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है। तो वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए इंटू ए प्लस बी। ए इंटू ए प्लस बी। हमने अपने फर्स्ट क्लास में बात किया था लॉजिक गेट्स के ऊपर कि अब्जॉर्प्टिव लॉ होता है ना। ए इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है? दिस इज इक्वल टू ए। कहाँ से लेके आया मैं इसको? फ्रॉम अब्जॉर्प्टिव लॉ। अगर आप ये नहीं जानते तो लॉजिक गेट वाला पहला वीडियो देख लीजिए, सही है। तो यहाँ पे आउटपुट किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए बी वाई, जहाँ पे वाई की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है, इंडिपेंडेंट ऑफ बी। बी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए ये जीरो जीरो, ए की वैल्यू जीरो है तो वाई भी जीरो, करेक्ट है। वन जीरो, ए की वैल्यू जितनी है वाई भी उतना ही आएगा। जीरो वन, ए की वैल्यू कितनी है? वाई भी उतना ही आएगा। वन वन, ए की वैल्यू जितनी है वाई भी उतना ही आएगा, करेक्ट है। तो ये वाला इसका आउटपुट आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। राइट द बुलियन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सर्क्यूट, आल्सो राइट द ट्रुथ टेबल। तो इसके लिए बुलियन इक्वेशन लिखना है और ट्रुथ टेबल लिखना है। पहले देखिए कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। कौन सा गेट है ये? नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए आउटपुट क्या आता है? ए डॉट बी होल बार, सही है। हाँ, अब ये कौन सा गेट है? और गेट। इसके लिए इनपुट कौन कौन है? ऐसे हो कि बी आ रहा है, तो यानी कि एक इनपुट बी है, दूसरा वाला ए डॉट बी होल बार है। तब ये आर गेट क्या करता है? दोनों इनपुट को ऐड करता है। तो इसके लिए वाई क्या आएगा? बी प्लस ए डॉट बी होल बार। बी प्लस ए डॉट बी होल बार। अभी अगर से आप डीमॉर्गन थ्योरम जानते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? ए बार, सॉरी, बी प्लस ए बार प्लस बी बार, करेक्ट है। उसके बाद आपने इनवर्स ला पढ़ा हुआ है एडिशन में। ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी आती है? वन आती है ना। तो वैसे यहाँ पे बी प्लस बी बार की वैल्यू कितनी आएगी? वन प्लस ए बार, करेक्ट है। तो अब आप यहाँ से देखें तो आप ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, आंसर हमेशा क्या आने वाला है? वन ही आने वाला है, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज इट इज वन, सही है। तो अब यहाँ पे इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या आएगा? ए बी वाई, सही है। जीरो जीरो रखेंगे तब भी वन ही आएगा, आप चेक कर लो इसमें इक्वेशन में रख के। नेक्स्ट वन जीरो रखेंगे तब भी वन ही आएगा। जीरो वन रखेंगे तब भी वन ही आएगा। वन वन रखेंगे तब भी वन आएगा। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। आप अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, करेक्ट है। क्यों? यहाँ पे देखिए वन प्लस ए इज ऑलवेज ए, सॉरी वन प्लस ए इज ऑलवेज वन। आप वन में कुछ भी ऐड कर लो, जीरो ऐड कर लो तब भी वन ही आएगा, वन में वन ऐड करो तब भी वन ही आएगा, मतलब वन प्लस समथिंग इक्वल टू वन ओनली, सही है। आई होप ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसके लिए भी आपको ट्रुथ टेबल लिखना है। फॉलोइंग सर्किट, नेम द इक्विवेलेंट गेट। इसके बराबर का गेट भी आपको बोलना है कौन सा गेट है, सही है। आप बताइए ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है, ये नॉट गेट है। नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी होल बार। इसका जो आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए इनपुट है। तो नॉट गेट उसको उल्टा कर देता है, यानी कि बार का बार लगाने से बार कट जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी, करेक्ट है। ए प्लस बी कौन सा गेट होता है? ए प्लस बी और गेट होता है। तो दिस होल सिस्टम इज विच गेट? और गेट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल तो हमें पता ही है ना। ए बी वाई, जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, वन वन, वन प्लस वन। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसका भी आपको बुलियन इक्वेशन यानी कि आउटपुट वाली इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? ये कौन सा गेट है? और गेट है, सही है। तो इसके लिए आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी, करेक्ट है। नेक्स्ट इसके लिए और एक इनपुट क्या आ रहा है? ए, सही है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ए इंटू ए प्लस बी। अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। तो ए इंटू ए प्लस बी क्या आता है?
ए ही आता है, ऑब्जर्वेटिव लॉ से, है ना। तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ए के बराबर आने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑफ बी। बी की चाहे कुछ भी वैल्यू रख लो, आंसर तो ए के बराबर ही आना है। सही है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है, आउटपुट वाई एंड राइट राइट द ट्रुथ टेबल। वाई की वैल्यू ढूंढो और ट्रुथ टेबल लिखो। सही है। इसमें देखो, ए नॉट गेट को आता है, तो यहाँ पे ए बार बन जाता है, ये वाला बी डायरेक्ट। अब बताओ ये एंड गेट है, तो ये दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इट इज ए बार डॉट बी, करेक्ट है। नेक्स्ट वैसे ही बी वाला ऐसा होके नॉट गेट को आता है, तो यहाँ पे बी बार मिलेगा मेरे को। फिर ए वाला डायरेक्ट आ रहा है, तो ये वाला ए एज इट इज। ये और गेट है तो दोनों को ऐड करेगा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी बार। सही है। फिर ये दोनों इनपुट जब एंड गेट को आएंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बार डॉट बी डॉट ए प्लस बी बी, करेक्ट है। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी वाई के लिए, करेक्ट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ओपन करके, तो क्या होगा, अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए बार बी, ए बार बी। अगली बार ए बार बी, बी बार, करेक्ट है। अब हमें एक इक्वेशन पता है पहले से ही, ए बार की वैल्यू जीरो आती है। सही है। क्योंकि अगर एक वन होता है तो दूसरा जीरो होता है, दूसरा पहला वाला वन होता है तो दूसरा वन जीरो हो जाता है। सही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब नेट आंसर ही क्या आने वाला है, जीरो। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, आउटपुट में सारा जीरो ही आएगा। तो अब अगर आप लिखते हैं इसको ए बी वाई, तो आउटपुट सारे वैल्यू के लिए जीरो ही आना है, करेक्ट है। जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन, वन वन, सबके लिए आउटपुट कैसा आएगा, जीरो आएगा। सो ये इसका आउटपुट है। आई होप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने इनवर्स ला यूज किया है। कौन सा ला यूज किया है, इनवर्स ला। ए इंटू ए बार बी इंटू बी बार, इनका आंसर जीरो आता है। ए प्लस ए बार की वैल्यू ए के बराबर, वन के बराबर आती है। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल। इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। सही है। शायद ये पहले वाला क्वेश्चन था, नहीं। वहां पे एंड गेट थे, यहाँ पे और गेट है। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए है तो इधर ए बार, ये बी एज इट इज, तो ये आएगा ए बार प्लस बी। फिर इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये वाला ए एज इट इज, ये बी ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगा, तो ये बी बार बन जाएगा। तो इसके लिए बनेगा ए प्लस बी बार, करेक्ट है। तो ये वाला क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, फिर उनका बार लगाएगा। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो ये होगा ए बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार होल बार। ठीक है। इस तरीके से आएगा। अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए पहले इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम ओपन करना चाहिए, फिर बाद में सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम कैसे होता है, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी डॉट इसका बार ए प्लस बी बार और इसका होल बार, करेक्ट है। अब उसके बाद ये ब्रैकेट के लिए लगाना चाहिए, तो ये होगा ए बार बार डॉट बी बार। सही है। नेक्स्ट ये वाला इनटू ए बार डॉट बी बार बार। सही है। अगर आप देखें तो ए डबल बार की वैल्यू कितनी होती है, ए के बराबर, तो ये ए डॉट बी बार है। वहीं पे ये वाला ए बार डॉट बी, अगर आप इसमें एक्सचेंज कर लें इनको, तो ये बन जाएगा ए डॉट ए बार, बाजू वाला बन जाएगा बी डॉट बी बार। बताओ कितना आंसर आता है इनका, जीरो। तो इस करके लिए आउटपुट कितना आना चाहिए, जीरो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी हमें ड्रॉ करना है और आउटपुट की इक्वेशन भी लिखनी है हमें। तो कैसे आएगी, देखिए इसमें इक्वेशन, ये ए है ये बी है, तो ए नॉट गेट से जब पास होता है तो ये ए बार बन जाता है, तो ये वाला बी बार बन जाता है, तो ये और गेट है तो इन दोनों को ऐड कर देता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। नेक्स्ट ये वाला बी है और ये वाला ऐसे ए है। सही है। तो ये एंड गेट है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये ए डॉट बी बन जाता है। सही है। नेक्स्ट ये और गेट है तो ये दोनों इनपुट को ऐड करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ए बार प्लस बी बार प्लस ए बी। सही है। अगर आप यहाँ से देखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम से ए बार प्लस बी बार को कैसे लिख सकते हैं, ए बी होल बार प्लस ए बी। सही है। ए बी होल बार प्लस ए बी। क्या आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये वाला एक टर्म है, ये उसका इनवर्स है। सही है। तो एक टर्म और उसका इनवर्स दोनों ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, वन। सही है। तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन। अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं आउटपुट वेवफॉर्म के लिए, तो देखिए ए के लिए जीरो वन जीरो वन, इस तरीके से आउटपुट इनपुट है। नीचे वाला लाइन जीरो होता है, ऊपर वाला लाइन वन होता है, नीचे वाला जीरो ऊपर वाला वन। पी के लिए भी अगर मैं लाइन लिखूं, जीरो जीरो वन, फिर ये वाला वन, जीरो जीरो वन, नेक्स्ट वन। ये ए के लिए है, ये बी के लिए। अब आउटपुट की वैल्यू कैसी है, ऑलवेज वन। तो आउटपुट आएगा, ये जीरो वाली लाइन है, तो आउटपुट यहां से ऐसे आएगा। ठीक है। आउटपुट इज कांस्टेंट, आउटपुट का ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा वन ही रहेगा। ठीक है। दिस इज वन, राइट।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, टू गेट आउटपुट वाई फ्रॉम द सर्क्यूट इनपुट्स मस्ट बी। तो हमें आउटपुट वाई चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बोल के पूछा है, आउटपुट की वैल्यू 1 लाना है। तो इसके लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये देखिए कौन सा गेट है, और गेट है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, ए प्लस बी, ये वाला इनपुट सी, सही है। तो ये एंड गेट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, सी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट है। अब जरा देखना, इसका आउटपुट आपको 1 लाना है, क्या लाना है, 1 लाना है। तो सी की वैल्यू कंपलसरी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। क्यों, अगर सी 0 हो गया तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। हमें उसको 0 होने से बचाना है, तो सी की वैल्यू 1 चाहिए। सी की वैल्यू 1 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, खत्म, ऑप्शन सी। आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, ट्रुथ टेबल फॉर द सिस्टम ऑफ 4 नैंड गेट्स एज शोन इन फिगर। इसके लिए कौन सा ट्रुथ टेबल आएगा ये हमें ढूंढना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे पहले। ये वाला देखिए, ए है तो इसको ए आ गया, इसको भी ए आ गया। ये बी है तो इसको बी आ गया, इसको भी बी आ गया, सही है। हाँ, अब यहाँ क्या आएगा, ए बार, ए सॉरी, ए डॉट बी होल बार आएगा, इसको भी आएगा और इसको भी आएगा, राइट। तो इसका इनपुट क्या है, ए डॉट बी होल बार, इसको भी क्या आएगा, ए डॉट बी होल बार, सही है। अब नेक्स्ट इसका आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका बार, ए इंटू ए बार, सॉरी ए डॉट बी बार, इनका होल बार, सही है। नेक्स्ट वैसे ही इसके लिए भी सेम आएगा, ए इंटू ए डॉट बी बार और इन सबका बार, करेक्ट है। ये आगे कौन सा गेट है, फिर से नैंड गेट है, फिर वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर इनका बार करेगा, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी बार होल बार इंटू ए ए डॉट बी बार और इनका होल बार, फिर ऊपर से इन सबका होल बार, करेक्ट है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, ए इंटू ए डॉट बी बार प्लस ए ए डॉट बी होल बार, सही है। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसका बार और एक बार बार, तो बार और बार कैंसिल हो जाएंगे, तो बस इतना ही बचेगा। तो इसको और थोड़ा ओपन करिए, तो ये होगा ए इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां से अगर आप देखें तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी बार, सॉरी ए बी बार। तो ये वाला टर्म 0 है और ये वाला टर्म 0 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ चलिए, अब क्या मिल रहा है आपको, ए बी बार प्लस ए बी बार, राइट। इसको 2 ए बी बार नहीं लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू चेक करनी है। अगर आप ए की वैल्यू 0 रखेंगे, बी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो आपको वाई कितना आता है चेक करना है। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तब बी बार की वैल्यू 1 आएगी, करेक्ट है। ए की वैल्यू 0, बी बार की वैल्यू 1, 0 इंटू 1 0, तो ये भी 0, यानी कि वाई की वैल्यू इस टाइम पे 0 आ रही है। तो वाई की वैल्यू 0 कितने ऑप्शन में है, अगर दोनों 0 है तो 0 आना चाहिए, इसमें एक 0 आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों में 1 1 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन दोनों में अगर मैं 1 1 को चेक करूं तो मेरे को पता चलेगा, अगर ए की वैल्यू मैं 1 रख दूं, बी की वैल्यू 1 रख दूं, तो बी बार की वैल्यू 0 होगी, करेक्ट है। तो तब वाई कितना आएगा, ए की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 0, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन फाइनली 0, यानी कि वाई की वैल्यू 0। 0 0 रखने पे 0 आना चाहिए, 1 1 रखने पे भी 0 आना चाहिए। तो कौन सा वाला ट्रुथ टेबल बैठेगा ऐसे, 0 0 पे 0 है लेकिन 1 1 पे 1 आ रहा है, लेकिन मुझे 0 लाना था, तो उसके लिए सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ऑप्शन डी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डायग्राम ऑफ ए लॉजिक सर्क्यूट इज गिवन बिलो, राइट। तो आपको पूछा गया है कि आउटपुट की इक्वेशन क्या आएगी, ये आपको बताना है। तो बताओ ये कौन सा गेट है, आर गेट है, तो इसके लिए डब्ल्यू प्लस एक्स, हाँ इसके लिए डब्ल्यू प्लस वाई, सही है। फिर आगे एंड गेट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां से हम लिखेंगे डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस वाई, थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, करेक्ट है। नेक्स्ट प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू एक्स, नेक्स्ट एक्स वाई, तो ये वैल्यू डब्ल्यू के बराबर होगी। प्लस यहां से अगर मैं डब्ल्यू कॉमन निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये वाला टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए, ऐसा एक टर्म पढ़ा हुआ है, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी क्या देता है, ए के बराबर ही देता है। ए प्लस ए बी क्या देता है, ए के बराबर ही देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस वाई क्या देगा आपको, डब्ल्यू ही देगा, तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू प्लस एक्स वाई, करेक्ट है। तो ये आपकी आउटपुट इक्वेशन होगी। तो बताइए कौन सा वाला इक्वेशन सही बैठ रहा है, डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू वाई,
तो इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप इस टर्म को बी बोल के ट्रीट करिए, इसको ए बोल के ट्रीट करिए। तो ए प्लस ए बी इक्वल टू ए होता है, ऑब्जर्वेटिव लॉ यूज किया मैंने, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन था सी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, द आउटपुट फ्रॉम ए लॉजिक गेट इज वन व्हेन इनपुट ए बी एंड सी और। ये एंड गेट है, कितने इनपुट वाला, 3 इनपुट वाला। एंड गेट में वन की आउटपुट कब आती है, जब सारे इनपुट वन हो। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन, यानी कि ऑप्शन डी, बिकॉज इट इज एंड गेट। सबका मल्टीप्लीकेशन वन आना चाहिए, तो सारे के सारे वन ही होने चाहिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, द सिंबल रिप्रेजेंट्स, ये कौन सा गेट है, हमने पिछली क्लास में देखा था इसको। तो ये जब भी नैंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो उस टाइम वो नॉट गेट बन जाता है। कौन सा गेट बन जाता है, नॉट गेट। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला देखिए, फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज इक्विवेलेंट टू, ये कौन से गेट के बराबर है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा, इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ देखिए ये ए, ये बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो यहाँ आया ए प्लस बी, सही है। ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट के लिए ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी बार, सही है। फिर ये आगे कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ये, तो ये ए प्लस बी इंटू ए डॉट बी बार, सही है। तो अगर आप यहां से इसको ओपन करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, करेक्ट है, ए बार प्लस बी बार। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या मिलेगा, देखिए ए बार, ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार, सही है। ए बार बी बार की वैल्यू तो हो गई 0। नेक्स्ट अभी क्या बच रहा है आपके पास, ए बी बार प्लस बी ए बार। अब ये कौन से गेट के बराबर होता है ऐसे, है ना, ये कौन सा गेट है आखिर। अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ए बार प्लस बी ए बार, सही है, सॉरी ए बी बार प्लस बी ए बार। अब ये किस गेट का लॉजिक, किस गेट का आएगा ऐसे, हमें पता है नैंड गेट के लिए क्या आता है, ए बार प्लस बी बार आता है। और गेट के लिए ए प्लस बी आता है। नॉर गेट के लिए ए बार डॉट बी बार आता है। तो इसका मतलब ये तीनों का आउटपुट तो लग नहीं रहा है, तो अब बचा कौन सा गेट, एक्सऑर गेट। तो ये कौन से गेट का है, एक्सऑर गेट का है। आई होप ये क्लियर होगा। जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो स्टैंडर्ड आउटपुट में से किसी का है ही नहीं, तो अब बचा कौन सा वाला, वो एक्सऑर गेट के लिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से इनपुट वाला डायग्राम आपको ढूंढना है, कौन सा वाला? पहले चेक करेंगे ये इक्वेशन है कौन सी। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ ए बार, ये बी है, यहाँ बी बार, सही है। तो ये नॉर गेट है, तो इन दोनों को ऐड करेगा, ए बार प्लस बी बार और इनका होल बार, सही है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बार बार डॉट बी बार बार, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, बड़ा वाला बार हटा दें तो अंदर प्लस रहा सो इंटू होगा, इंटू रहा सो प्लस होगा। तो इसके लिए क्या आएगा, बी बार बार। तो इसका आंसर आ गया ए डॉट बी, यानी कि एंड गेट के जैसा है। जब दोनों वन होंगे तो वन आएगा, बाकी टाइम जीरो आएगा। देखो ये दोनों वन है, तो फर्स्ट में वन नहीं आना चाहिए, तो इसमें वन है, इसमें वन है, ये दोनों तो गए क्योंकि इनमें जीरो आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला जीरो है, ये वाला वन, ये भी जीरो है, तो यानी कि सेकंड में जीरो ही आना है। तो सेकंड में जीरो इसमें भी है, इसमें भी है। ये वाला जीरो है, ये वाला वन है, तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए जीरो आ रहा है, इसके लिए वन आ रहा है, तो ये चला गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ऊपर वाली लाइन वन की होती है, नीचे वाली लाइन जीरो की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, द लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये कौन से गेट के बराबर है बोल के पूछा है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ए बार कर देंगे, यहाँ पे बी बार कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, सही है, और उन दोनों का होल बार करेगा, ठीक। तो फिर इसको ओपन करेंगे तो ये होगा ए बार बार प्लस बी बार बार। तो ए डबल बार की वैल्यू होती है ए और बी डबल बार की वैल्यू होती है बी। तो अब बताइए यहाँ पे ए प्लस बी कौन से गेट का आउटपुट होता है, और गेट का। कौन से गेट का आउटपुट है ये, और गेट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट अगला वाला देखिए, द लॉजिक सिंबल, ये किस गेट का है। सिंपल सी बात है, ये और गेट है, सामने नॉट लगा हुआ है, तो ये नॉर गेट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आउटपुट ढूंढना है आपको। देखो इधर इस गेट के लिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इधर क्या आ गया, ए प्लस बी, सही है। और यहाँ पे ए है, ये वाला ए प्लस बी है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों का बार लगाएगा क्योंकि नैंड गेट है ना। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये होगा ए बार प्लस ए प्लस बी होल बार, क्योंकि यहाँ पे इंटू था, तो ऊपर का बार हटाने के बाद प्लस आता है। तो नेक्स्ट ए बार, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये वाले इन दोनों के बीच में ए बार डॉट बी बार, डॉट आ जाएगा, सही है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हो रहा है ए बार प्लस ए बार बी बी बार, राइट। तो अब यहां से क्या आएगा, देखिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार की वैल्यू वन होगी, बी की वैल्यू अगर जीरो है तो बी बार की वैल्यू भी वन होगी। तो इसका मतलब दोनों जीरो, ए जीरो बी जीरो, सही है। तो तब वाई की वैल्यू वन आनी चाहिए। कौन से वाले ट्रुथ टेबल में ऐसा लग रहा है आपको, फर्स्ट वाले में लग रहा है,
सेकंड वाले में, थर्ड वाले में लग रहा है, फोर्थ वाले में लग रहा है, तो सेकंड वाला काट दिया हमने। हाँ, नेक्स्ट इनमें कॉमन कौन सा है, 1 1 वाला टर्म अगर देखें तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, ये अलग लग रहा है, तो 1 1 एक चेक करते हैं। अगर आप a की वैल्यू 1 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे तो a बार 0 होगा, b बार 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो आप बताइए y की वैल्यू 0 कितनों में है, तो ये वाला चला गया, क्योंकि 1 1 के टाइम पे 1 आ रहा है, तो हमें चाहिए 0, इसमें है, इसमें है। अब अगर मैं एक को 1 एक को 0 रख के देखूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, अब बताओ a बार की वैल्यू 0, सही है, a बार 0 तो पूरा आंसर ही 0, तो इसके लिए y 0, करेक्ट। तो 1 0 रखने पे आंसर 0 आना चाहिए, 1 0 रखने पे 0 आ रहा है, 1 0 रखने पे 0 आ रहा है, करेक्ट है। तो वैसे ही 0 1 रखने पे भी 0 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, तो तब भी आंसर y के लिए कितना आएगा, 0। तो कौन सा इक्वेशन बैठेगा, कौन सा ट्रुथ टेबल सही है इसके लिए, ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर होगा। तो आप बार बार यहाँ से ऐसे 0 1 0 1 करने से अच्छा इक्वेशन लिख के इसके अंदर पुट करके देखेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, फॉलोइंग सर्क्यूट रिप्रेजेंट्स, इन ये कौन सा वाला गेट है बल्कि पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ए दिया था तो ए बार आ गया, यहाँ पे बी दिया था, इधर बी आ गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार, सॉरी ए बार डॉट बी, राइट। नेक्स्ट इसके लिए ए आ रहा है, इसके लिए बी आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए डॉट बी बार, राइट। ये कौन सा गेट है, और गेट है, दोनों को ऐड करेगा, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, सही है। तो आप बताओ ये कौन सा गेट आया था, अभी तो लास्ट टाइम जो इक्वेशन किए थे ना, उससे पहले वाला, ये वाला कौन से गेट के लिए आया था, ये एक्सऑर गेट, सही है। तो ये वाला भी सेम देखिए, ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना, तो कौन सा गेट होगा, ये एक्सऑर गेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, आउटपुट की इक्वेशन क्या आएगी इनमें से बल्कि पूछ रहा है। अगर ये ए है तो इसको ए मिला, ये बी है तो इसको बी मिला, यहां पे मिल रहा है ए डॉट बी होल बार, ठीक है, तो इसको मिला ए डॉट बी होल बार, इसको भी मिला ए डॉट बी होल बार। हाँ, इसमें क्या होगा, ए इंटू ए डॉट बी बार होल बार, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार प्लस बी, ये आर गेट है, इसमें होल बार नहीं है, ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके लिए लिखेंगे हम ए डॉट ए बार, सॉरी ए डॉट बी होल बार, इसका होल बार इंटू ए बार, सॉरी ए बी बार प्लस बी बार, सॉरी बी ये होल बार, टोटल में से। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले ये बड़ा ब्रैकेट ए डॉट ए बी बार होल बार, डॉट था, प्लस कर देंगे ए बी बार प्लस बी, इसका होल बार। ये बड़ा वाला लाइन हटाए तो डॉट था सो प्लस हो गया, करेक्ट है। ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, छोड़ दो इनको, तो इधर बच रहा है ए डॉट ए बी बार प्लस, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये होगा ए बी बार फिर इसका बार प्लस बी इसका बार, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, इंटू बी बार, सही है। जब बड़ा वाला लाइन हटा के दो छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो प्लस इंटू में बदलता है, इंटू प्लस में बदलता है। हाँ, आप बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे आप, ए डॉट ए बार प्लस बी बार। नेक्स्ट इसके लिए क्या लिखेंगे आप, ये दोनों बार कट गए, ए बी डॉट बी बार, सही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार। अब बताओ इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, तो बचा क्या, ए बी बार, राइट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए सही, सेकंड ऑप्शन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके लिए आपको फर्स्ट वाली वीडियो अच्छे से आनी चाहिए, जब भी ऐसे इक्वेशन से सॉल्व करना है तो आपको पहला वाला वीडियो अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ट्रुथ टेबल कौन सा वाला सही है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी हमने किया हुआ है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, तो आप इसका भी एक बार ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ए बी सी, आप सारे वीडियो अच्छे से देख लीजिए, मतलब सारे क्वेश्चन को, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐसा वाला। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, खत्म। ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। इनका ऑप्शन नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देखिए, पूरा वीडियो बिगिनिंग से देखिए, वहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। आई होप कि ये वाले क्वेश्चंस आपको कहीं न कहीं हेल्प करेंगे एग्जाम में। मेरे जो मेथड्स बताए हुए हैं, ये मेथड आपके काम आएँगे इक्वेशन सॉल्व करने में, सही है? तो लॉजिक गेट्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा नीट एग्जाम में, राइट? तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर नए किसी कॉन्सेप्ट के साथ जो कि ईज़ी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से उसमें नंबर स्कोर कर सकते हो, ऐसे वाले टॉपिक को लेके फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।